हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। तो ये डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर क्या होता है, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में बता दिया है। ये पी टाइप रीजन है, ये एन टाइप रीजन है। पी टाइप रीजन में होल्स हैं, एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीच में ये जो देख रहे हैं डिप्लेशन रीजन है। तो चलिए जानते हैं डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। डिफ्यूज्ड जंक्शन जो है वो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का एक टाइप है जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके डिटेक्ट करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन को। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि उसमें भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके ही हम आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। और डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब आप यहाँ से आयोनाइजिंग रेडिएशन को एंटर करवाते हैं या फॉल करवाते हैं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो मिलेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर प्रोड्यूस करवाती है और उनका इलेक्ट्रॉन होल पेयर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम कलेक्ट करते हैं। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है जिसकी हाइट जो एनर्जी है मीन्स जो आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी है उसके प्रोपोर्शनल होती है। कि अब चलिए हम डिफ्यूज्ड जंक्शन की वर्किंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होते क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पी टाइप, जिसे हमने यहाँ पे पी टाइप रीजन बोलते हैं, और सेकेंड होता है एन टाइप, जिसे हम यहाँ एन टाइप रीजन बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले ही आपको बताया पी टाइप रीजन के अंदर होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्लोज्ड करिएगा, टाइप रीजन और पी टाइप रीजन को जब हम नज़दीक लाते हैं, क्लोज्ड करते हैं, तो एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। और इस पीएन जंक्शन डायोड में एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज। जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज्ड होते हैं और होल्स पी रीजन से एन रीजन में डिफ्यूज्ड होते हैं, उसकी वजह से पी टाइप और एन टाइप के बीच एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाती है जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तब डिप्लेशन रीजन ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज हुए और होल्स पी रीजन से एन रीजन में डिफ्यूज हुए, जिसकी वजह से एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाती है। फिर आपको पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करना होगा। और रिवर्स बायस कब कहा जाता है? जब आप पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं और एन साइड को मीन्स एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इसमें जो होल्स हैं वो पी रीजन के नेगेटिव टर्मिनल साइड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स जंक्शन से दूर जाते हैं। इसी प्रकार एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड अट्रैक्ट होंगे। जब किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ ना जाकर जंक्शन से दूर जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिप्लेशन रीजन होती है वो वाइड हो जाती है। और वाइड होने का मतलब ये, जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो डिप्लेशन रीजन बढ़ जाती है और फिर इसमें रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है, मीन्स ना के बराबर करंट फ्लो होती है। अब चलिए इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं।
जब हम आयोनाइजिंग रेडिएशन को फॉल कराते हैं लाइक अल्फा पार्टिकल, फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होगी और ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन को ब्रेक करेगी और इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की वजह से डिप्लेशन रीजन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर प्रोड्यूस करेगी और जो होल प्रोड्यूस होंगे नेगेटिव टर्मिनल की साइड मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मूव करेगी। उसके बाद जो होल पेयर प्रोड्यूस होंगे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्ट करेगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट आएगी। करंट आने की वजह से सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक पल्स देखने को मिलेगी और उस इलेक्ट्रिक पल्स की जो हाइट होती है वो आयनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो जैसा कि हमने आपको वर्किंग भी समझा, चलिए हम नोट्स के थ्रू आपको समझाते हैं। डिफ्यूज जंक्शन का एम क्या होता है? एम इट इज ए टाइप ऑफ detector in which semiconductor material is used to detect the ionizing radiation अब हम जानते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। When ionizing radiation are made to fall on a semiconductor material, electron hole pair are produced which are collected by external electric field and result in an electric pulse which is proportional to the energy of incident ionizing radiation। अब चलिए हम जानते हैं डिफ्यूज जंक्शन के वर्किंग के बारे में। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। For making
such type of detector. One star with a slab of p-type silicon and a thin layer of n-type is formed on its upper surface. By diffusing high concentration of pentavalent donor impurity like phosphorus on the n-type silicon, a thin layer of gold is evaporated for making a good electric contact. When a p-n junction is formed, thin due to concentration difference, holes diffused from p to n side and electrons diffuse from n to p side near the junction. As a result, depletion region is created. The p-n junction is kept reverse bias as shown in figure.
we know that in a reverse bias diode, width of depletion region is increased and negligible current flow reverse leakage current. When ionizing radiation are made to fall on depletion region, then electron hole pair are created, which are collected by electric field caused due to reverse bias voltage appreciable current starts flowing in the circuit, causing voltage drop across R. It produces an electric pulse whose height is measure of energy of ionizing रेडिएशन। अब चलिए हम जानते हैं डिफ्यूज जंक्शन के एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट, एक्सेलेंट एनर्जी रिजोल्यूशन, मतलब इसका एनर्जी रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंड, कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल इन साइज, ये जो होता है ये और ये जो होता है वो छोटा होता है साइज में। थर्ड, काउंटिंग रेट इज़ वेरी हाई,
counting rate is very high. About 10 to the power 9 counts per second